दिवाली की सुबह अनीता अपने जमा किए हुए पैसों को छिपाकर गिन रही थी। उसके पास 1400 रुपए जमा हो चुके थे। अपने पास इतने रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने रंग बिरंगे अनार, इंद्रधनुषी फुलझड़ियां और आसमान में बिखरती हवाइयां झिलमिलाने लगी। तभी साथ वाले कमरे में उसे छोटू का जिद भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह माँ से कह रहा था, मुझे पूरे 500 रुपए चाहिए। 200 रुपए का तो एक ही पैकेट आता है। माँ कह रही थी, दोपहर तक तेरे पापा आ जाएंगे। वह बाजार से बहुत सी आतिशबाजी लेते आएंगे। नहीं, मैं अपने लिए खुद खरीदूंगा। छोटू अड़ गया था। माँ ने हार कर उसे 500 रुपए दे दिए। अनीता जब रसोई में गई तो माँ ने उसे के हाथ में 200 रुपए पकड़ा कर कहा, यह ले अनीता, तू भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। मेरे पास यही 200 रुपए बचे थे। अनीता पहले तो यह सोचने लगी कि मेरे हिस्से में 200 रुपए ही आए, जबकि छोटू को 500 रुपए मिल गए, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो, वह मुझसे छोटा है। जिद करके 500 रुपए ले लिए, फिर भी मेरे पास अब पूरे 1600 रुपए हो गए। माँ के पास तो रुपए समाप्त हो गए हैं, पाप आएंगे तब शायद कुछ रुपए मिल जाएं। तभी मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर बात करते हुए उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। क्या बात है माँ? अनीता ने पूछा। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा का फोन था, वह किसी कारणवश आज नहीं आएंगे। अनीता का मन भी इस खबर से मुरझा गया। तब तो दिवाली का मजा नहीं आएगा। उसने सोचा, माँ के पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मिठाई और दिए कहाँ से आएंगे। छोटू आंगन में था। वह हवाई उड़ाने के लिए खाली बोतल जमीन में गाड़ रहा था। अनीता ने उसके पास जाकर सब कुछ बताया और पूछा, अब क्या करें? छोटू को यह प्रश्न बहुत अटपटा लगा। वह अपने खेल में व्यस्त रहा। माँ बाहर आकर बोली, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारी चाची के यहाँ जा रही हूँ। अनीता के नन्हे मस्तिष्क को यह समझते देर नहीं लगी कि माँ रुपए उधार लेने जा रही है। वह सोचने लगी, आंटी ने रुपए नहीं दिए तो माँ कहाँ कहाँ मांगती फिरेंगी। माँ चली गई तो उसने छोटू से कहा, मैंने 1400 रुपए जमा किए हैं, 200 रुपए माँ ने दिए और तुम्हारे पास 500 रुपए हैं। सब मिलाकर 2100 रुपए हो जाएंगे। हम अपने लिए 500 रुपए की आतिशबाजी और मोमबत्तियां खरीदेंगे। मिठाई घर पर बनाएंगे। उसके लिए सामान बाकी रुपयों से खरीद लेंगे। बोलो, मंजूर है? छोटू चिंता में पड़ गया। अनीता ने जल्दी से कहा, माँ अभी रास्ते में होंगी, वह रुपए उधार लेने गई है। छोटू अभी फैसला कर ही रहा था कि उसे सामने वाले घर से अपने सहपाठी किशन की आवाज सुनाई दी, छोटू चलो, हम पटाखे ले जा रहे हैं, रुपए लेकर आ जाओ। छोटू का हाथ जेब में पड़े 500 के नोट तक चला गया, जिससे वह सिर्फ अपने लिए आतिशबाजी खरीदना चाहता था। उसने सामने खड़े किशन को देखा, फिर बहन के बढ़े हुए हाथ को देखकर अनायास ही अपना हाथ बहन को पकड़ा दिया। दोनों उस रास्ते पर चले दिए जिस पर अभी अभी माँ गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी छोटी बचत ही समय पर बहुत काम आती है।